अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड फार्म हाउस की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जहाँ पर कुछ मजदूर काम करने गए थे और उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया। लेकिन इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़े, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वाकया 2011 में इंडिया के एक शहर में रमेश नाम के आदमी के साथ पेश आया। रमेश एक बहुत ही मेहनती आदमी था। इसकी एक ख्वाहिश थी कि जॉब से रिटायर होने के बाद किसी अच्छी जगह पर अपना एक फार्म हाउस खरीदूं और अपनी फैमिली के साथ वहीं रहूं। रमेश का एक दोस्त था जो प्रॉपर्टी का काम किया करता था। एक दिन इसने रमेश को बताया कि एक फार्म हाउस मिल रहा है जो हमारे बजट के हिसाब से भी है। अगले दिन रमेश फार्म हाउस के मालिक से मिला और पूछा, आप अपना फार्म हाउस इतने कम रेट में क्यों सेल कर रहे हैं? तो फार्म हाउस के मालिक ने जवाब दिया, असल में मैं मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए कम रेट में यह फार्म हाउस बेच कर जा रहा हूँ। जिस पर रमेश ने कहा, कल मैं आपको इस फार्म हाउस की फुल पेमेंट करता हूँ। अगले दिन रमेश ने ये फार्म हाउस ख़रीद लिया। इस फार्म हाउस में मरम्मत का कुछ काम बाकी था, जिसके लिए रमेश ने अपने दोस्त विक्रम से कहा कि मुझे कुछ मज़दूर चाहिए फार्म हाउस की मरम्मत के लिए। अगले दिन विक्रम 6 मज़दूर लेकर फार्म हाउस पर आ गया। रमेश इन मज़दूरों को लेकर फार्म हाउस के अंदर चले गया और काम समझाने लगा। अभी रमेश इन मज़दूरों से बात कर ही रहा था कि अचानक इनमें से एक मज़दूर ने फार्म हाउस के अंदर ऐसा कुछ देखा, जिसे देखकर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो वहाँ से भाग गया। रमेश और बाकी के लोग ये सोचकर परेशान थे कि अचानक इसे क्या हुआ। खैर, रमेश ने बाकी मज़दूरों से कहा, आप लोग अपना काम शुरू करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मज़दूरों ने काम शुरू ही किया था कि अचानक फार्म हाउस के दरवाजे खोलना और बंद होना शुरू हो गए। सारे मज़दूर काफ़ी खौफज़दा हो गए और वहाँ से भाग गए। जब रमेश और विक्रम फार्म हाउस पर पहुँचे तो देखा फार्म हाउस पर एक भी मज़दूर नहीं है। रमेश ने फार्म हाउस के बाहर बैठे चौकीदार से पूछा कि फार्म हाउस के मज़दूर कहाँ गए। चौकीदार ने बताया, साहब वो सब डर से भाग गए। इस फार्म हाउस पर कोई भी ज़्यादा देर नहीं टिकता। मैं काफ़ी अरसे से इस फार्म हाउस की चौकीदारी कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। रमेश ने कहा, ऐसी क्या बात है इस फार्म हाउस के अंदर? चौकीदार ने बताया, साहब इस फार्म हाउस का जो सबसे पहला मालिक था वो अपनी फैमिली के साथ इस फार्म हाउस पर अपनी छुट्टियां गुजारने आता था। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया। उसका अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। अगली सुबह वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगा। मैंने पूछा, साहब बेगम साहिबा और बच्चे कहाँ हैं? तो उसने कहा, वो रात को ही चले गए थे, मुझे कुछ काम था इसलिए अब जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद उसने ये फार्म हाउस बेच दिया। जिस मालिक ने ये फार्म हाउस ख़रीदा, उसने जब गार्डन की खुदाई करवाई तो वहाँ से इस आदमी की बीवी और बच्चों की लाश मिली। जब तक पुलिस ने उसकी तलाश की तब तक वो मुल्क छोड़ के जा चुका था। तब से इस फार्म हाउस पर अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। रात ठीक 2 बजे इस पूरे फार्म हाउस की लाइट चली जाती है और फिर कुछ देर बाद खुद ही आ जाती है। कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं। इसी वजह से इस फार्म हाउस को कोई ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखता और बेच देता है। ये सब सुनने के बाद रमेश और विक्रम वहाँ से चले गए। रास्ते में विक्रम ने कहा, रमेश मुझे लगता है
ये चौकीदार इसी तरह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर लोगों को डराता है, जिसकी वजह से लोग इस फार्म हाउस को बेचकर चले जाते हैं। जिसके जवाब में रमेश ने हाँ में गर्दन हिलाई। रमेश ने सोचा, जिससे मैंने ये फार्म हाउस खरीदा है उसी से असल हकीकत मालूम की जाए। लेकिन जब रमेश इसके घर पहुंचा तब तक वो मुल्क छोड़ के जा चुका था। अगले दिन विक्रम ने रमेश से कहा, तू परेशान नहीं हो, मैं आज रात में 10 मजदूर लेकर आता हूँ। वो 2-3 रात के अंदर ही फार्म हाउस का सारा काम मुकम्मल कर देंगे। रमेश ने कहा, ठीक है, तुम रात में मजदूर ले आना। रात को करीब 10 बजे विक्रम 10 मजदूर लेकर फार्म हाउस पर पहुंचा। रमेश विक्रम का ही इंतजार कर रहा था। रमेश ने तमाम मजदूरों को काम समझा दिया और विक्रम के साथ फार्म हाउस के गार्डन में आकर बैठ गया। सारे मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। रात के 2 बजे थे कि अचानक फार्म हाउस की सारी लाइटें बंद हो गईं। ये देखकर सारे मजदूर घबरा गए। फिर कुछ देर बाद लाइट आ गई और लाइट आते ही किसी के जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज आने लगी और साथ ही फार्म हाउस के तमाम बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए। इनमें से एक मजदूर जो दीवार के साथ ही बैठा था, अचानक उसे किसी ने कान से पकड़ा और हवा में उठा लिया। सारे मजदूरों ने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की पर उसे नीचे नहीं उतार पाए। वो मजदूर दर्द से चीख रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर रमेश, विक्रम और चौकीदार भी फार्म हाउस के दरवाजे के पास आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फार्म हाउस का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो मजदूर ज़मीन पर आ गिरा, पर उसका कान अभी भी हवा में ही था। गिरते ही वो मजदूर बेहोश हो गया। उसका बहुत खून बह रहा था। सब लोगों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। इस वाक़ये के बाद रमेश ने इस फार्म हाउस को ताला लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। मेरी ये हॉन्टेड फार्म हाउस की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।